रेडी स्टार्ट। महोदय, एक माननीय सदस्य ने मुझसे नहरी पानी पर समझौते के बारे में पूछा था। मोटे तौर पर यह विश्व बैंक के 1954 के प्रस्ताव पर आधारित है, जिसकी मुख्य विशेषता सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के लिए, सतलुज, रावी और ब्यास का पानी भारत के लिए है। भारत की ओर बहने वाली नदियों से अब तक प्राप्त होने वाले पानी के बदले पाकिस्तान द्वारा नहरें आदि बनाने के लिए एक परिवर्तन अवधि निश्चित की जानी थी। भारत को इस कार्य में सहायता करनी थी और इस परिवर्तन काल में पाकिस्तान को पूर्वी नदियों से मिलने वाले पानी में क्रमशः कमी करनी थी। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। पाकिस्तान को यह स्थापन कार्य या नहरें बनाने का कार्य 10 वर्ष में कर लेना चाहिए और इन 10 वर्षों में हम उन्हें पानी दें, जिसकी मात्रा क्रमशः कम होती जाएगी। नहरें बनाने के काम में हमें पाकिस्तान की आर्थिक सहायता करनी है। यह सहायता हम पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी लेंगे उसी अनुपात में होगी। वास्तव में कई देशों और विश्व बैंक की सहायता से पाकिस्तान का निर्माण कार्य काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। विश्व बैंक और कई दूसरे देश पाकिस्तान को काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसका हमारे समझौते से कोई संबंध नहीं है। हम तदर्थ सहायता देंगे जो 10 वर्ष में दी जाएगी। परिवर्तन काल में हमें कितना पानी देना है और भुगतान किस तरह किया जाएगा निश्चित करने में कुछ समय लग गया है। 10 वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 1960 से शुरू होती है, जिस दिन यह संधि लागू हुई थी। यह अवधि पाकिस्तान के अनुरोध पर 3 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। अवधि में बढ़ोतरी होने पर पहले वर्ष में हमारे अंशदान में 5%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 16% की कमी हो जाएगी। 10 वर्ष की अवधि मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटी जाएगी, 1960 से 66 तक और 1966 से 70 तक। पूर्वी नदियों से भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी में परिवर्तन काल में निरंतर कमी की जाएगी। उनकी नहरों आदि के लिए भारत की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ इस समझौते के संबंध में एक प्रश्न जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, यह है कि इस योजना का क्रियान्वयन होने पर राजस्थान नहर पर क्या प्रभाव होगा। महोदय, इसके बाद इसकी क्षमता इस प्रकार बढ़ाने का प्रस्ताव है कि लगभग 1970 तक नहर 18,500 क्यूसेक पानी ले जा सके। इस पूरी अवधि में हम राजस्थान नहर को दिए जाने वाले पानी की मात्रा क्रमशः बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अंश तक यह
व्यास योजना नामक दूसरी योजना पर भी निर्भर होगा। यद्यपि इस अवधि में राजस्थान नहर को भरा हुआ पानी मिलता रहेगा, लेकिन पूरी मात्रा में पानी व्यास योजना पूरी होने पर ही मिलेगा। चूँकि हम पाकिस्तान की काफ़ी सहायता कर रहे हैं, अतः विश्व बैंक ने व्यास बांध के निर्माण में हमारी सहायता करने का वचन दिया है। संधि में एक स्थायी सिंधु आयोग की व्यवस्था है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के आयुक्त होंगे। संधि संबंधी सब मामलों के प्रति प्रत्येक आयुक्त अपनी सरकार का प्रतिनिधि होगा और संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सब मामलों में नियमित संपर्क सूत्र का काम करेगा। स्थायी सिंधु आयोग दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर करने के लिए प्राथमिक कार्रवाई करेगा। संधि में एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की भी व्यवस्था है, जिसके समक्ष तकनीकी मतभेद समाधान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। संधि की व्याख्या संबंधित मुख्य विवादों का निपटारा करने के लिए एक मध्यस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मोटे तौर पर यही स्थिति है। यह वास्तव में एक अद्वितीय अवसर और स्मरणीय दिन है। निश्चित रूप से इस बात में स्मरणीय कि भारत और पाकिस्तान को जो एक कठिन और जटिल समस्या कई वर्ष से परेशान कर रही थी, संतोषजनक ढंग से हल हो गई है। यह इसलिए भी स्मरणीय है क्योंकि यह हमारे दोनों देशों के और दूसरे देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंक के सहकारी प्रयास का असाधारण उदाहरण है। राष्ट्रपति महोदय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि, मैं भारत की ओर से आपको बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने पिछले वर्षों में कितना परिश्रम किया है। हर प्रकार की कठिनाइयों के अतिरिक्त आपके धैर्य और दृढ़ता पर मुझे आश्चर्य हुआ है। यह समझौता स्मरणीय है क्योंकि इससे पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, किसानों और दूसरे लोगों को राहत मिलेगी। अनेक वैज्ञानिक सुधारों के बाद भी हम सब अच्छी मिट्टी और अच्छे पानी पर निर्भर हैं और इन दोनों के मेल से किसान और संबंधित देश खुशहाल होते हैं। हमने सिंधु नदी तंत्र के पानी को सर्वोत्तम ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश की है।